बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं जमीला राशिद। तो गाइस, आज मैं बेबी स्वेटर लेकर आई हूँ जो 2 साल की बच्ची के लिए मैंने बनाया है। आप इसका लुक देख सकते हैं, कितना खूबसूरत सा लुक आया है इसका। और इसकी आस्तीनों में भी देखिए मैंने इसका डिज़ाइन डाला है। अगर आप फुल स्लीव्स चाहें तो मैंने वीडियो में मेंशन किया है किस तरह हम इसकी फुल स्लीव भी बना सकते हैं। इसका पीछे भी लुक देख सकते हैं आप, कितना खूबसूरत सा इसका पीछे का भी लुक आया है। और अगर आप चाहें तो इसको देखिए, अगर आपका बच्चा हेल्दी है तो 1 साल की बच्ची यानी 1 से 2 साल की बच्ची को ये आराम से जो है वो ये स्वेटर आ जाएगा। बाकी पूरी वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है इसको किस तरह बनाना है। और आप मेरी वीडियो पसंद करते हैं, इसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप पूरी वीडियो देखा करें। देखिए, बीच में से कुछ सवाल होते हैं जो करते हैं कि हमने कितने फंदे लिए हुए हैं, इसके बाद हमें क्या करना है। तो पूरी वीडियो देखा करें, इसकी लेंथ, इसका सब कुछ मैंने वीडियो में पूरा मेंशन किया हुआ है। बताने का आपको मकसद ये है कि पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको सही से समझ में आ जाएगा। ये छोटी सी देखें बो भी मैंने बनाई है, इसकी पहले ही मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, क्योंकि पूरी वीडियो एक साथ हम नहीं बना सकते, इसलिए मैंने थोड़े से पार्ट में इसको बनाया है। इसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। देखिएगा वो वीडियो भी, मैं उसका लिंक दे दूँगी ताकि आपको आसानी हो जाए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दिएगा। इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। शुक्रिया। चलें देखते हैं इसको किस तरह बनाना है। तो देखिए, मैं जो इसमें ऊन इस्तेमाल कर रही हूँ रेड हार्ट है, सुपर सेवर है, ठीक है, बाहर की कंपनी है। और आप ज़रूरी नहीं है कि यही ऊन इस्तेमाल करें, आप कोई सी भी कंपनी का ऊन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ग्राम की अगर बात कर लें तो 198 ग्राम है ये, ठीक है। अगर आप इसमें जो सिलाई इस्तेमाल करेंगे वो 10 नंबर की सिलाई आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, यानी इसमें जो मेंशन है वो 6 mm है, ठीक है। और दूसरी तरफ है इसमें एक जगह और मेंशन किया हुआ है कि इसको आप 8 नंबर की सिलाई से भी बना सकते हैं। और mm की बात करें तो 5 mm, ठीक है। क्रोशिया का भी इसमें दिया हुआ है, 4 प्लाई का ये ऊन है। ये आप जो है वो देख लीजिएगा, कोई दूसरी कंपनी आप देख लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है कि यही कंपनी लें। आप इसकी बात कर लेते हैं, राउंड सिलाइयों की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें आप अगर सिलाइयों से बनाएंगे, क्योंकि बंदे जो है वो इजाफा होता है, तो मैं इसमें राउंड सिलाई लूँगी। अगर आप इसकी बात करते हैं कि ये मैंने कहाँ से लिया है, नफीस कलेक्शन से लिया है। और इसकी पहले ही वीडियो दुकान की मैं अपलोड कर चुकी हूँ, इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी, ये वहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसकी कीमत 2000 रुपये मैंने लास्ट टाइम पूछी थी जब मैं गई थी, तो पुरानी जो इसकी कीमत थी वो 2000 रुपये है। अब की मेरे ख्याल में शायद 2500 रुपये में ये मिले। तो जब भी मैं आपसे कह रही हूँ, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मेरे पास रखा हुआ था तो इसलिए मैं इसको ये इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। हर तरह की ये आपको सिलाइयाँ वहाँ से मिल जाएंगी, सारा सामान आपको वहाँ से मिल जाएगा, कहीं और आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं 2 जो है वो वीडियो वहाँ पर अपलोड कर चुकी हूँ, 2-3 इनकी दुकान की तो मैं वीडियो अपलोड चुकी हूँ, लेटेस्ट मैंने डाली है ताकि आपको प्राइस का आपको पता चल जाए। दूसरी एक और दुकान का मैंने विजिट किया, उसका भी लिंक मैं दूंगी इंशाल्लाह। दोनों वीडियो आप देखिएगा, आपको सारा सामान वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये वहाँ पर नफीस कलेक्शन में आया हुआ था, मुझे बहुत अच्छे लगी ये, और इसलिए मैंने ये सारा ही पूरा ले लिया है। और मुझे जो है वो कह रहे थे कि 1500 रुपये का मिलता है, वैसे उन्होंने मुझे डिस्काउंट दे के 1200 रुपये का दिया था। तो आप देख लीजिएगा वहाँ पर, क्योंकि ऊपर नीचे कीमतें होती हैं, इसलिए मैं सही से आपको मेंशन नहीं कर सकती, क्योंकि क्या आज के रेट क्या चल रहे हैं ये मैं से बता नहीं सकती, क्योंकि मैं गई थी तो मैंने रेट पता कर लिए थे कि मैंने कहा क्या कीमत चल रही है। तो मुझे मुनासिब लगा ऑनलाइन मंगाने से बेहतर है कि आप जो है दुकानों में विज़िट करें, क्योंकि ऑनलाइन का सामान मुझे समझ में नहीं आता। तो चलें देखते हैं इसको किस तरह बनाना है। इसके अंदर जो मैं 67 फंदे कास्ट ऑन करूँगी और सिंगल धागे से मैं फंदे इसमें कास्ट ऑन करूँगी जी। तो देखिए, मैंने इसमें फंदे कास्ट ऑन कर लिए हैं और सिंगल धागे से मैंने इसमें फंदे कास्ट ऑन किए हैं। उसकी भी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, चाहें तो आप देख सकते हैं कि किस तरह फंदे कास्ट ऑन करते हैं, ठीक है। मैंने इसको सिंगल फंदे से कास्ट ऑन किया है, क्योंकि धागा मोटा होता है, तो ज़्यादा आप डबल धागे से करेंगे तो ये पूरी लाइन जो है वो बहुत जो है वो मोटी आएगी, ठीक है। आप देखें, मैंने इसमें जो है वो 67 फंदे कास्ट ऑन किए हैं और मैं इसको जो है वो 8 नंबर की सिलाई से स्टिच कर रही हूँ, यानी 5 mm। आप चाहें तो इसको 10 नंबर की सिलाई से भी स्टिच कर सकते हैं। मैं इसको 8 नंबर की सिलाई से इसको बना रही हूँ। आप 1-2 दफ़ा जो है इसको बना के देख लीजिएगा कि किस तरह कौन सी सिलाई इसके ऊपर ज़्यादा सूट करती है, या आपका हाथ जो है वो किस में
सही बैठता है। ठीक है, अब देखिए ये फंदे मैंने यहाँ से फंदे कास्ट ऑन किए थे, ये हमारी राइट साइड है और ये हमारी बैक है। तो बैक से ही अब हम क्या करेंगे कि इसको दोनों तरफ से हमें सीधा करके बनाना है। आप चाहें तो एक सीधा और एक उल्टे का भी बॉर्डर बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं ये जो फंदा, आप इसका ध्यान रखिएगा, देखिए मैं जो फंदा है इसको पीछे से ले रही हूँ। थोड़ा सा मैंने इसको टाइट बनाया है, टाइट फंदे जो है वो कास्ट ऑन कर रही हूँ ताकि ऊपर का गला ज़्यादा लूज ना हो। ठीक है, एक फंदा पीछे से लेके इसको हम जो है वो स्लिप करेंगे और धागा बाहर कर लेंगे। अब दोनों तरफ जो है वो हमें, यानी यहाँ से भी उल्टी सिलाई से भी हमें सीधा करके बनाना है और राइट से भी। ठीक है, हम उल्टी तरफ हैं और इसको हम सीधा करके बना रहे हैं। फिर दोबारा बता दूं, इसमें मैंने 67 फंदे कास्ट ऑन किए हैं। ठीक है, इस तरह हमें पूरी सिलाई सीधी करके बनानी है। ठीक है, इस तरह यहाँ से देखें एक रिजेस आना शुरू हो गई। मैं पूरी सिलाई इसको नेट करके बनाऊंगी। जी, तो देखिए मैंने ये उल्टी सिलाई जो है वो नेट करके बना ली। राइट साइड पे आए, अब देख सकते हैं कि ये एक रिजेस हमारी इस तरह आ गई है। ठीक है, हम दोनों तरफ से हम सीधा करके बना रहे हैं। देखिए फंदा जो है वो इसको पीछे से लिएगा ताकि हमारी इस तरह पीछे से लेने से ये होगा कि स्मूथ सी लाइन आएगी। ठीक है, ये हमने धागा बाहर किया और हमने पूरी लाइन इधर भी सीधी करके बनानी है। ठीक है, इस तरह मैं, अब देखिए ये 2 सिलाइयाँ मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। यही मैं 2 सिलाइयों को यानी दोनों तरफ से इसको सीधा करके बनाऊंगी। ठीक है, तकरीबन 4 रिजेस तो आपके पास यहाँ पर आनी चाहिए। एक रिजेस आ गई है, अब दोनों तरफ से सीधा करके बनाएंगे तो हमारे पास इस तरह की 4 रिजेस आनी चाहिए। ठीक है, मैं 4 रिजेस बना के फिर आगे आपको बताऊंगी कि हमें इसको किस तरह इसका सेटिंग करनी है, गला हमें किस तरह इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो मैं दोनों तरफ से नेट करके फिर आपको आगे बताती हूँ। जी, तो देखिए इस तरह मेरी 4 रिजेस कंप्लीट हो गई है। 1 2 3 4। ठीक है, 4 रिजेस मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। अगर आप लाइन की बात करते हैं तो 7 लाइनें यहाँ पर हुई हैं। ठीक है, उल्टी सिलाई के बाद, अगर उल्टी सिलाई के बाद एक रिजेस आ गई थी, उसके बाद मैंने जो है वो 6 लाइनें यानी 6 लाइन मैंने कंप्लीट करी। तो इस तरह यहाँ पर 4 रिजेस आ गई हैं। अब देखिए फंदे मैंने डिवाइड किए हुए, किस तरह किए हुए हैं कि 67 मेरे पास यहाँ पर फंदे थे और मैंने बटन बैंड के लिए देखिए 7 फंदे रखे हुए हैं। उसके बाद फ्रंट में मैंने 9 फंदे लिए हुए हैं और ये 2 जो फंदे लिए हुए हैं इसके आसपास देखिए इधर भी हम 1 फंदे का इजाफा करेंगे, इधर भी लेंगे। आर्म होल में मैंने 5 फंदे लिए हुए हैं। उसके बाद फिर से 2 फंदे लिए हुए, इधर भी 1 फंदे का इजाफा करेंगे और इस तरह यानी यहाँ पर जो है हम फंदों का इजाफा करते चले जाएंगे। ठीक है, इधर 1 फंदा आर्म होल में आ जाएगा, दूसरा हम फ्रंट में ले लेंगे। तो फ्रंट के फंदे मैंने 17 फंदे लिए हुए। इसके बाद फिर से 2 फंदे हैं जो दोनों की तरफ हमें फंदों का इजाफा करना है। इसके बाद आर्म होल के फंदे आ गए, मैंने 5 फंदे लिए हुए। इसके बाद 2 फंदे लिए हुए हैं, दोनों के इस तरफ जो है एक इस तरफ इजाफा होगा, एक इस तरफ इजाफा होगा। ठीक है, उसके बाद 9 फंदे लिए हुए, 9 फंदे लिए हुए। उसके बाद दोबारा से देखें यहाँ 7 फंदे बटन बैंड के आ गए। तो इस तरह हमारे कुल टोटल जो बनते हैं वो 67 फंदे बनते हैं। इस तरह मैंने डिवाइड किया हुआ है। जी, तो देखिए अब हम इसको किस तरह डिवाइड करेंगे, देखिएगा किस तरह हम डिज़ाइन डालेंगे। अभी तो फिलहाल नहीं डालेंगे, लेकिन डिज़ाइन की हमारी यहाँ पर शुरुआत हो रही है और फर्स्ट टाइम हम यहाँ पर बटन होल भी रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 1 फंदा स्लिप किया। देखिए पीछे से ले रही हूँ, पीछे से मैं आपको लेने का मकसद ये फंदा है कि ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल स्मूथ सी लाइन हमारी इस तरह आ रही है। ठीक है, 1 फंदा स्लिप किया। ये जो 7 फंदे हमारे बटन बैंड के हैं, 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, ये 7 फंदे तो हमारे बटन बैंड के आ रहे हैं जो दोनों तरफ से अब हमें सीधा सीधा करके बनाना है। ठीक है, इसके बाद हमारे 9 फंदे, अब इधर हमारे किस तरह डिजाइन डलेगा, ये 9, ये देखें, ये अब ये 9 फंदे आ जाएंगे। धागा अंदर करके 1 फंदा हमारा उल्टा। ठीक है, धागा बाहर करेंगे 3 फंदे सीधे, 1 2 एंड 3। ठीक है, ये धागा अंदर करके 1 फंदा उल्टा,
धागा बाहर करेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 एंड 3। ठीक है, अब देखें यहाँ पर जो है वो एक फंदा हमारा फिर से उल्टा आएगा। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर 9 फंदे हमारे कंप्लीट हुए। अब देखिए कैसे किया हमने, एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, एक उल्टा, 3 सीधे, एक उल्टा। ठीक है, धागा हमारा अंदर ही होगा, मार्क को अपने पास ले आएंगे। ठीक है, धागा हमें अंदर करना है क्योंकि हमें यार्न ओवर करना है। अब इन 2 फंदों के करीब जो है हमें फंदों का इजाफा करना है, ये जो 2 बीच के हमने फंदे रखे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए धागा मेरा अंदर ही है, मार्क को अपने पास यहाँ पर ले लेंगे और चाहें तो मार्क हटा लिएगा अगर आपको प्रैक्टिस हो। देखें सिर्फ आपको दिखाने के लिए मार्क रखा हुआ है, ये देखिए धागा अंदर ही है मेरा। ठीक है, एक फंदा जो है वो हम इस तरह लेंगे, एक सीधा लिया, दूसरा भी हम सीधा लेंगे, यानी ये 2 फंदे हमारे हो गए। ठीक है, मार्क को अपने पास लेकर आएंगे। अब ये हमारे आ गए आर्म होल के फंदे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो धागा हम अब के हमने क्या करना है कि ये फंदा हमारा उल्टा है, तो देखिए हम यार्न ओवर किस तरह करेंगे, धागा अंदर लाके इसको हमने एक फंदे को तो अभी फिलहाल क्योंकि हमें जो है यहाँ पर यार्न ओवर करना है, तो हम किस तरह करेंगे, देखें ये धागा मेरा अंदर आके इसको बल देना है क्योंकि उल्टा फंदा बनाना है ना, तो इसको हमने इस तरह बल देंगे। ठीक है, इस तरह हमने ये बल दिया और एक फंदा हमने ये उल्टा करके बनाया। ठीक है, धागा हमने बाहर किया, 3 फंदे सीधे, 1 2 एंड 3। ठीक है, ये 3 फंदे सीधे आ गए। अब एक फंदा ये हमारा धागा अंदर करके हम एक फंदा उल्टा बना लेंगे। ठीक है, मार्क को अपने पास ले आएंगे, धागा हमारा अंदर ही है। ठीक है, मार्क को हमने अपने पास लिया है, 2 फंदे आ गए, यार्न ओवर करना है हमें, धागा हमारा अंदर है। इस तरह करने से देखिए एक फंदे का यहाँ पर जाली का इजाफा हो जाएगा, तो 1 और ये 2 फंदे हमने रखे हुए। ठीक है, अब देखिए हम किस तरफ आ गए, इस तरफ। ये 2 फंदे हमारे यहाँ से देखें तो ये कंप्लीट, ये 5 फंदे हमने कंप्लीट करके 2 फंदे ये हमारे बना लिए। अब देखिए हमारी बैक शुरू हो जाएगी। बैक में भी हमने क्या करना है, धागा मार्क को अपने पास लेकर आएंगे। ठीक है, मार्क को अपने पास ले आया, धागा हमने अंदर किया। अब ये फंदा हमने उल्टा लेना है, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमारे ये फंदा उल्टा आ रहा है, तो हमने क्या करना है कि एक ही ये फर्स्ट ये लाइन में इसी तरह का हमें देना है क्योंकि इजाफा हो जाएगा, तो फिर हमें ये इस तरह का बल नहीं देना पड़ेगा। इस तरह लेके के क्योंकि हमें ये फंदा उल्टा बनाना है, तो हम इस तरह बल देंगे, तो धागा हमारा इस तरफ आ जाएगा, अपनी तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये फंदा हमारा उल्टा। ठीक है, धागा बाहर किया, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। ये हमारे 17 फंदे चल रहे हैं, 17 फंदे। ठीक है, 3 फंदे लिए, एक फंदा उल्टा, धागा बाहर, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। ठीक है, धागा अंदर, एक फंदा उल्टा, धागा बाहर, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। ठीक है, धागा अंदर, एक उल्टा, धागा बाहर, 3 फंदे सीधे, 1 2 एंड 3। ठीक है, धागा अंदर, एक फंदा उल्टा। ठीक है, फिर देखिएगा इसके बाद यार्न ओवर के बाद हमने क्या करना है, एक फंदा उल्टा, 3 सीधे, एक उल्टा, 3 सीधे, एक उल्टा, 3 सीधे, एक उल्टा, 3 सीधे, फिर से एक उल्टा। ठीक है, धागा हमारा अंदर ही होगा क्योंकि हमें यहाँ पर यार्न ओवर करना है। ठीक है, ये हमने क्या करना है, ये धागा हमारा अंदर हो गया। अब ये फंदा हमने क्या करना है, उल्टा लेना है, सॉरी धागा हमने अंदर करके ये बीच के यहाँ पर हम इस तरफ आ गए, 2 फंदे हमारे। ठीक है, ये 2 फंदे हमारे यहाँ पर आ गए। ठीक है, धागा हमारा अंदर, ये हमने इस तरह यार्न ओवर करना है, एक फंदा हमने इस तरह बिना। अब ये देखें इस तरह करने से ये हमारा फंदा या इजाफा हो रहा है। ठीक है, दूसरा हमने बनाया, ये 2 फंदे बन गए हमारे। इधर भी हमें यार्न ओवर करना है, तो हमने क्या करना है कि मार्क को पहले अपने पास लेकर आएंगे। ठीक है, धागा हम अंदर ले जाएंगे। अब हमें यहाँ पर ये फिर से हमारे यहाँ पर आर्म होल के फंदे आ गए, तो हमें एक फंदा उल्टा लेने के लिए और इधर यार्न ओवर करने के लिए देखिए धागा हमारा अपनी तरफ है, इसको हम इस
तरफ बल देंगे ताकि धागा हमारा दोबारा अपनी तरफ आ जाए, क्योंकि ये फंदा हमारा उल्टा आ रहा है। एक फंदा उल्टा, धागा बाहर, 3 सीधे, 1 2 और ये 3। ठीक है, फिर से धागा अंदर, 1 उल्टा। तो ये फंदे हमारे आर्म होल के कंप्लीट हो गए। मार्क को अपने पास ले आएंगे, धागा हमारा अंदर ही रहेगा। इन 2 फंदों के देखें, ये इस तरह करने से हमारा इजाफा हो रहा है। ठीक है, ये हमने लिया, एक फंदा इस तरह लिया, फिर दूसरा सीधा करके बनाया। 2 फंदे बनाने के बाद देखिए ये हमारा एक फंदा इजाफा हो रहा है। ठीक है, इधर भी हमें बनाना है। पहले हम मार्क को ले आएंगे अपने पास, सही है, धागा हम अपने पास अंदर ले आएंगे। अब ये देखिएगा यहाँ पर फिर दोबारा एक फंदा हमने उल्टा लेना है। अब ये हमारे 9 फंदे आ गए फ्रंट के। ठीक है, अब हमने क्या करना है, दोबारा से इसको इस तरह बल देना है। बल देने के बाद एक फंदा उल्टा, धागा बाहर, 3 सीधे, 1 2 और 3। ठीक है, धागा अंदर, 1 उल्टा, धागा बाहर, 3 सीधे, 1 2 और ये 3। ठीक है, धागा अंदर, 1 उल्टा, धागा बाहर। अब देखिए ये 7 फंदे जो हमारे बटन बैंड के आ गए, इधर हम फर्स्ट टाइम होल्ड रखेंगे। किस तरह देखें, ये एक फंदा हमने सीधा करके बनाया, दूसरा भी सीधा करके बनाया, यानी ये 2 फंदे हो गए। ठीक है, बटन बैंड के 2 फंदे हो गए। अब हमने क्या करना है, इन दो को हमने 2 का 1 करना है। ठीक है, ये 2 का 1 किया, धागा अंदर करेंगे और इसको हमने इस तरह देखिए करने से दोबारा से वो फंदा इजाफा भी हो जाएगा और हमारे यहाँ पर बटन होल भी बन जाएगा। ठीक है, अब हमने ये 2 फंदे सीधे करके बना लिए। तो इस तरह ये हमारी लाइन कंप्लीट हुई। डिज़ाइन हम आर्म होल में भी डिज़ाइन देंगे, इसलिए मैंने ये पूरी लाइन हमारी यहाँ पर कंप्लीट हुई। अब बैक हमें किस तरह करना है जी, तो देखिए हम बैक में आ गए और बैक हमारा किस तरह बनेगा। ठीक है, और हमेशा बैक इसी तरह बनेगा। ये देखिए एक फंदा हमने स्लिप किया, धागा बाहर करेंगे और इन 7 फंदों को हम सीधा करके बनाएंगे। ठीक है, ये दोनों तरफ से जो है वो सीधा करके यानी नेट करके बनेंगे। ये 3 4, अब देखिए यहाँ पर जो हमारा एक बटन होल बन जाएगा। 5 1 2 3 4 5, ये देखिए पहली दफ़ा हमारा बटन होल बन गया। 5 6 एंड ये 7। ठीक है, ये 7 फंदे तो हमारे इसी तरह चलेंगे दोनों तरफ से नेट करके। ठीक है, अब देखिए ये फंदा हमारा जो हमने ये फंदा उल्टा लिया था, यहाँ से एक फंदा हमारा ये सीधा आ रहा है। ठीक है, ये एक फंदा हमारा सीधा करके बनाएंगे, धागा अंदर करेंगे और 3 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे। 1 2 एंड 3। ठीक है, धागा बाहर करेंगे, एक फंदा ये देख सकते हैं आप, एक फंदा हमारा सीधा आ रहा है। ठीक है, एक फंदा सीधा, धागा अंदर किया, 3 फंदे उल्टे। ठीक है, ये पूरी सिलाई हमारे इसी तरह बनानी है। जो जिस तरह फंदा दिख रहा होगा हमें इसी तरह बना के कंप्लीट करना है। 3 फंदे सीधे, ये देखें ये एक फंदा हमारा सीधा बनेगा। 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद एक फंदा सीधा, धागा अंदर करेंगे। अब ये वाला जाली वाले फंदे जो हैं वो उल्टे बनेंगे। ये एक बनाया, मार्क को हम हटा देंगे, वैसे ज़रूरत नहीं है। ये 2 बनाए और ये 3 और ये चौथा। ठीक है, जो इजाफा फंदा हो रहा है उसे हम उल्टा करके बनाएंगे। अब देखें धागा बाहर करेंगे, ये एक फंदा आपको सीधा दिख रहा होगा तो इसको हम सीधा बनाएंगे। ठीक है, धागा अंदर करेंगे, ये 3 फंदे हमारे उल्टे आ रहे हैं। 1 2 एंड 3। ठीक है, धागा बाहर करेंगे, ये हमारा फंदा आपको दिख रहा है सीधा आ रहा है। ठीक है, इसको हम सीधा करके बनाएंगे, धागा अंदर करेंगे और ये जो यार्न ओवर वाला फंदा है इसको हम उल्टा बनाएंगे। ठीक है, धागा बाहर करेंगे, ये फंदा हमने जो है वो उल्टे बनाने हैं। जो इजाफा होता चले जाएगा वो फंदे हमारे उल्टे बनेंगे। ठीक है, उसमें हम डिज़ाइन नहीं डालेंगे। ये फंदा भी हमारा उल्टा। ठीक है, अब ये देखिए फिलहाल हमारे 4 फंदे, 2 फंदों के आसपास जो फंदे बनाए थे हमने इसको उल्टा करके बना लिया। अब देखिए धागा बाहर करेंगे, ये एक फंदा सीधा आ रहा है तो हम इसको सीधा करके बनाएंगे।
थोड़ा सा खींच लेते हैं। ठीक है, धागा अंदर किया, एक फंदा सीधा बनाने के बाद 3 फंदे उल्टे, 1 2 और 3। ठीक है, धागा बाहर किया, एक फंदा सीधा, धागा अंदर, ये 3 फंदे हमारे सीधे आ रहे हैं तो हम इसे उल्टे आ रहे हैं, उल्टा करके बनाएंगे। ये 2 और ये 3। ठीक है, ये बैक के फंदे हमारे स्टार्ट हो गए। एक फंदा सीधा आ रहा है तो इसको सीधा करके बनाएंगे, धागा अंदर करेंगे, 3 फंदे फिर से उल्टे आ रहे हैं। ठीक है, धागा बाहर करेंगे, एक फंदा ये दिख रहा है आपको सीधा आ रहा है तो इसको हम सीधा करके बनाएंगे, धागा अंदर करेंगे, 3 फंदे उल्टे आ रहे हैं तो हम इसको उल्टा करके बनाएंगे। जो फंदे राइट साइड से सीधे करे थे वो बैक से हमें उल्टे करके बनाने हैं। अब देखिए, ये फंदा हमने राइट से उल्टा लिया था तो बैक से हमारा ये सीधा आ रहा है तो हम इसको सीधा करके बनाएंगे, धागा अंदर किया, ये वाला यार्न ओवर वाले फंदे उल्टे। ठीक है, मार्क को हटा देंगे, ये 2 फंदे भी बीच के उल्टे और ये वाला फंदा भी उल्टा। ठीक है, धागा बाहर, ये एक फंदा हमारा सीधा, धागा अंदर, 3 हमारे फंदे उल्टे। ये पूरी सिलाई इसी तरह हमें बना के कंप्लीट करनी है। ठीक है, धागा बाहर, एक फंदा सीधा, धागा अंदर, ये एक फंदा, ये जो जाली वाला फंदे आ रहे हैं वो हमें उल्टे करके बनाने हैं। ठीक है, बीच के 4 फंदे अभी फिलहाल हैं, इजाफा होता चले जाएगा, वो फंदे हमारे उल्टे बनेंगे। ठीक है, धागा बाहर, एक फंदा सीधा, धागा अंदर, अब ये वाले फंदे फ्रंट के आ गए, 3 फंदे उल्टे, धागा बाहर, एक फंदा सीधा, धागा अंदर, 3 फंदे उल्टे, धागा बाहर, एक फंदा सीधा। ठीक है, ये इस तरह यहाँ पर ये चीज़ कंप्लीट हो गई। फिर से देखें, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हमने दोनों तरफ से निट करके बनाने। ठीक है, इस तरह ये लाइन तो हमारी यहाँ पर कंप्लीट हुई। ये हमारे सारे फंदे सीधे करके बनेंगे। जी, तो देखिए हम फिर से राइट साइड आ गए हैं और अब की बार हम यहाँ पर डिज़ाइन डालेंगे। देखिएगा किस तरह, ये देखें, एक फंदा हमने स्लिप किया, धागा बाहर करेंगे, ये 7 फंदे जो हैं वो बटन बैंड के आ रहे हैं, 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 6 और 7, ये 7 फंदे तो हमारे बटन बैंड के आ रहे हैं। इसके बाद हमारा एक फंदा उल्टा आ रहा है तो हम इसे उल्टा करके बनाएंगे। ठीक है, धागा बाहर ले जाएंगे, ये 3 फंदों में हम फर्स्ट टाइम डिज़ाइन डालेंगे। ये फ्रंट के फंदे हैं। ठीक है, ये 9 फंदे हैं, देखें। ठीक है, ये 9 फंदों में हम यहाँ पर डिज़ाइन डालेंगे। तो देखिएगा किस तरह, ये हमने 3 फंदों से ये तीसरे वाले फंदे को इस पे 2 पे हम इस तरह उतार लेंगे। ठीक है, यानी 3 से हमने 2 कर दिए। अब एक फंदा हमने सीधा करके बनाया, और जो ये फंदा हमारा गिर गया था, धागा अंदर करके इस एक फंदे को हमने सीधा करके बनाया। तो इस तरह ये हमारे फिर से देखें 3 फंदे हो गए। ठीक है, धागा अंदर किया, एक फंदा हमारा उल्टा, धागा बाहर किया, ये फिर से 3 फंदे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह लेके देखें, ये तीसरे वाले फंदे को लेके इसको हम 3 से 2 कर देंगे। ठीक है, पहला फंदा बनाएंगे सीधा करके, धागा अंदर करेंगे, इसको भी हम सीधा करके बनाएंगे। ठीक है, ये फिर से 3 फंदे हो गए, धागा अंदर करेंगे, ये एक फंदा हमारा उल्टा आ रहा है। तो यहाँ देखें ये 9 फंदे हमारे कंप्लीट हो गए। सही है, अब जो ये फंदा है वो हमें सीधा करके बनाना है। यहाँ जो है वो फंदे जो इजाफा हो जाएगा वो हमें निट करके बनाना है। धागा अंदर करेंगे, अब देखिए वाज़े आपको जाली दिख रही है, तो इसके ये जो 2 फंदे हैं इसको हम सीधा करके बनाएंगे। अब ये देखें फिर से ये हमारे एक फंदे का इजाफा हो गया, इसको भी हम सीधा करके बनाएंगे। अब ये वाला फंदा देखें, एक फंदा ये हमारा सीधा आ रहा है, इससे पहले हम यार्न ओवर करेंगे। धागा अंदर किया और ये हमने इसको सीधा करके बना लिया।
ठीक है। इस तरह धागा अंदर करने से ये हमारा एक फंदे का इजाफा हो रहा है। अब देखें इसके बाद पहले हम क्या करते थे कि यार्न ओवर हमने किया था, तो इस फंदे को उल्टा बनाने के लिए इस तरह हमने बल दिया था। अब हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल हमने धागा अपनी तरफ किया, एक फंदा हमने उल्टा बना लिया, धागा बाहर करेंगे, फिर से यहाँ पर डिज़ाइन डालेंगे। इन 3 फंदों को इस तरह 2 फंदों के ऊपर से हम इस तरह गुजार देंगे और एक फंदा हम सीधा करके बनाएंगे, धागा अंदर करेंगे और दूसरा भी सीधा करके बनाएंगे, ठीक है। ये आर्म होल के फंदे आ गए हमारे। तो ये जो 5 फंदे बीच के थे, जो 5 फंदे हमारे बीच में थे, क्योंकि जो हम आसीनों में सिर्फ एक ही डिज़ाइन डालेंगे, ठीक है। ये हमारा सिर्फ बीच में हमारा ये एक डिज़ाइन आएगा। ये फंदा हमारा उल्टा, धागा बाहर किया और देखिए ये वाले फंदा हमारा सीधा, सही है। ये दोनों तरफ से हमें सीधा करके बनाना है। इसमें हम डिज़ाइन नहीं डालेंगे, आसीनों में भी सिर्फ बीच में हमारा डिज़ाइन आएगा। अब देखिए धागा अंदर किया, 2 फंदों को सीधा करके बनाया, एक बनाया और दूसरा बनाया, तो इस तरह ये देखें बीच में हमारा इजाफा हो गया। धागा अंदर करके ये वाला फंदा हमारा सीधा बनेगा, ठीक है। ये देखें धागा मेरा अंदर ही है, इस तरह हमने इसको सीधा बनाया, तो यहाँ पर एक फंदे का इजाफा हो गया, ठीक है। अब ये फिर से हमारा उल्टा फंदा आ रहा है, क्योंकि अब ये देखें बीच के हमारे ये 17 फंदे फ्रंट के आ गए। इसमें सिर्फ 17 फंदों में यानी 17 फंदों में डिज़ाइन डलेगा, ठीक है। एक फंदा ये उल्टा, धागा बाहर, ये देखें ये 3 फंदे आ गए। इन 3 में से ये 2 किया हमने, इसको हमने सीधा करके बनाया, धागा हम अंदर करेंगे और इसको भी हम सीधा करके बना लेंगे, ठीक है। तो ये देखें 3 से फिर दोबारा हमारे 3 फंदे आ रहे हैं, धागा अंदर किया, इसको उल्टा बनाया, धागा बाहर करेंगे। इन 3 फंदों में डिज़ाइन डालना है हमने, तो इसको हम 2 करेंगे पहले और एक सीधा करके बनाएंगे, धागा हम अंदर करेंगे और इसको भी हम सीधा करके बनाएंगे, ठीक है। धागा अंदर किया, अभी हमारे बैक के ही फंदे चल रहे हैं, धागा अंदर किया, इसको हमने उल्टा करके बनाया, धागा बाहर करेंगे। इन 3 फंदों में हमने डिज़ाइन डालना है, तो तीसरे वाले फंदे को उठाएंगे, इसको हमने इस तरह स्लिप करेंगे, एक फंदा बनाएंगे, धागा अंदर करेंगे और फिर से हमने इसको सीधा करके बना लिया, ठीक है। धागा अंदर करेंगे, ये फंदा हमारा उल्टा आ रहा है, धागा बाहर की तरफ ले जाएंगे। फिर से ये देखें ये आखिरी डिज़ाइन का ये तीसरा है, ये चौथा है, सॉरी, ठीक है। ये देखें ये हमारे ये एक डिज़ाइन बना, ये 2, ये 3 और ये आखिरी चौथा, ठीक है। बीच में यानी बैक में हमारे 4 दफ़ा ये इस तरह डिज़ाइन आएगा। इसको हमने गिराया, एक फंदा बनाया, धागा अंदर करेंगे, दूसरा फंदा भी हमें सीधा करके बना लिया, ठीक है। धागा अंदर करके ये एक फंदा हमारा उल्टा आ रहा है, धागा बाहर करेंगे, ये फंदा हमारा सीधा आ रहा है, तो हम इसको सीधा करके बनाएंगे। जो फंदे हम इजाफा कर रहे हैं उसको हम दोनों तरफ से सीधा करेंगे, उसमें हमने बैक में भी, इसमें हमने कुछ नहीं करना, जो इजाफा होता चला जाएगा उसको हम सीधा करके बनाएंगे। धागा अंदर करेंगे, फिर से हमने यार्न ओवर करना है, 2 फंदे बीच के आ रहे हैं सीधे, एक बनाया, दूसरा फंदा भी हमने सीधा करके बनाया। फिर से देखें ये वाला जाली के ऊपर जाली ही डलेगी, धागा अंदर करेंगे, इसको हमने सीधा करके बनाया, ठीक है। धागा अंदर किया, इसे हम उल्टा करके बनाएंगे, धागा बाहर किया। अब हमारे ये आर्म होल के फंदे आ गए, ठीक है। इस पे हमने 3 को फिर से 2 किया, एक हमने सीधा बनाया, हमने इस तरह धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे और इसको हम सीधा करके बना लेंगे। तो इस तरह देखें ये हमारा एक हमने 2 मतलब 3 से हमने 2 कर रहे हैं, तो ये बीच में हमारा दोबारा से इजाफा हो रहा है। फिर हमने धागा अंदर किया, ये उल्टा बनाया, धागा बाहर किया, ठीक है। अब देखिए ये हमारे आर्म होल के फंदे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब हमारे फ्रंट के फंदे आ रहे हैं, उससे पहले हमारे यहाँ पर हमें यार्न ओवर करना है। धागा हमने अंदर ही रखेंगे और नहीं, धागा बाहर करेंगे, ये फंदा तो हमने सीधा करके बनाना है, ठीक है। ये इजाफा वाला फंदा है तो हम सीधा करके बनाएंगे। धागा अंदर किया, 2 फंदे आ रहे हैं, तो देखें ये इस तरह हमने धागा अंदर किया, तो यहाँ पर जाली का इजाफा भी हो गया, ठीक है। और ये दूसरा फंदा हमने सीधा करके बनाया। अब हमने क्या करना है, धागा फिर से अंदर करेंगे, क्योंकि जाली के ऊपर हमें जाली डालनी है, तो इसको हमने सीधा करके बना लिया। अब देखिए बैक के ये हमारे 9 फंदे आ रहे हैं, ठीक है। ये 9 फंदों में हमने डिज़ाइन डाला हुआ है, तो किस तरह
ये एक फंदा हमारा उल्टा, धागा बाहर करेंगे। ये 3 फंदों को हमने इस तरह, ये तीसरे फंदे को उठाया और इसके ऊपर से हमने इसको इस तरह कर दिया। ठीक है, एक फंदा सीधा, धागा अंदर करेंगे और ये हमने इसको इजाफा कर दिया। ठीक है, धागा अंदर करेंगे, एक फंदा फिर से उल्टा और 3 फंदों से पहले, ये 3 फंदों से पहले इसमें डिज़ाइन डालना है, तो हमने ये इसको इस तरह स्लिप कर दिया और एक फंदा हमने सीधा बनाया। ठीक है, धागा अंदर किया और इसको भी हमने सीधा करके बना लिया। ठीक है, तो ये देखें, ये हमारी फ्रंट कंप्लीट हो गया। उससे पहले एक फंदा हमारा ये उल्टा आ रहा है, तो ये हमने इसको यहाँ पर फ्रंट भी देखें इस तरह, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, फर्स्ट टाइम हमारा डिज़ाइन डल गया। ये 7 फंदे हमें दोनों तरफ से सीधे करके बनाने हैं। सही है, तो इसको मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। तो देखिए बैक में आ गए। अब बैक में आपको ये इस तरह दिख रहा है कि जो जैसा फंदा आएगा हमें वैसे ही करके इसको कंप्लीट करना है। हमेशा इसी तरह हमें ये लाइन कंप्लीट करनी है। एक फंदा स्लिप करेंगे, ये 7 फंदे जो हमारे बटन बैंड के आ रहे हैं इसको सीधा करके बनाएंगे। 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, धागा अंदर करेंगे, सॉरी धागा बाहर ही रखेंगे क्योंकि एक फंदा ये हमारा सीधा आ रहा है, इसको हम सीधा करके बनाएंगे। 3 फंदे उल्टे, ठीक है, 3 फंदे हमारे उल्टे, एक फंदा सीधा। ठीक है, 3 फंदे उल्टे, ये 3 फंदे उल्टे, धागा बाहर, एक फंदा सीधा। जो जैसे फंदा दिख रहे हैं मैं उसको वैसे ही कंप्लीट करूंगी। सिर्फ आपको एक दफ़ा दिखाना था कि उल्टी सिलाई हमें किस तरह करनी है। ठीक है, अब देखिए ये फंदा हमारा उल्टा आ रहा है तो इसको हम उल्टा बनाएंगे इस तरह। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब देखें ये जो है वो हमारे इजाफे वाले फंदे हैं, इसको भी हम उल्टा बनाएंगे। ये बीच के 2 फंदे हमारे उल्टे आ रहे हैं, इसको भी उल्टा। और ये वाली जो देखें जाली हम लोग बना रहे हैं, जो इजाफा हो रहा है, ये अब हमारे उल्टे फंदे आएंगे। ठीक है, देखिए जो जैसा दिख रहा है मैं उसको वैसे ही कंप्लीट कर रही हूँ फंदे को। सही है, ये हमारे फंदे सीधे आ रहे हैं तो हम इसको सीधा बनाएंगे। ये 3 फंदे उल्टे, ठीक है, ये 3 फंदे उल्टे, धागा बाहर करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अंदर, एक फंदा उल्टा, धागा बाहर। अब ये फंदे भी हमारे जो हैं वो उल्टे बनेंगे। सही है, जो इजाफा होता चले जाएगा वो हमारे फंदे उल्टे बनेंगे। ये फंदा भी उल्टा, धागा बाहर, ये फंदा सीधा। पूरी लाइन इसी तरह हमें बना के कंप्लीट करनी है जो जैसा दिख रहा होगा। ये 3 फंदे उल्टे, धागा बाहर, एक फंदा सीधा, धागा अंदर, 3 फंदे उल्टे, धागा बाहर, एक फंदा सीधा। ठीक है, धागा अंदर, 3 फंदे उल्टे। फ्रंट के फंदे हैं ये 3 सीधे, 3 उल्टे, 1 सीधा। ठीक है, ये एक फंदा सीधा, धागा अंदर, 3 फंदे उल्टे, धागा बाहर, एक फंदा सीधा, धागा अंदर, ये फंदा उल्टा, ये वाला फंदा भी उल्टा। ठीक है, जो इजाफा होते चले जाएंगे वो फंदे हमारे उल्टे। धागा बाहर, ये फंदा भी हमारा उल्टा आ रहा है तो इसको उल्टा, धागा बाहर, एक फंदा सीधा, धागा अंदर, 3 फंदे उल्टे, धागा बाहर, एक फंदा सीधा। ठीक है, धागा अंदर। ये पूरी सिलाई हमें इसी तरह कंप्लीट करनी है। जो इजाफे वाले फंदे हैं वो उल्टा उल्टा बनाते चले जाएंगे। सही है, जो जैसा आप दिख रहा होगा उसी के हिसाब से हम बनाते चले जाएंगे। ठीक है, ये फंदा सीधा दिख रहा है तो इसको हम सीधा बनाएंगे। बाकी 3 फंदे ये उल्टे दिख रहे हैं
तो इसको हम उल्टा बनाएंगे। ठीक है, उल्टी सिलाई हमें इसी तरह बना के कंप्लीट करनी है। ये 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, बाकी देखें 7 फंदे हमारे सीधे आ रहे हैं। तो इस तरह ये सिलाई हमारी उल्टी यहीं पर कंप्लीट हो गई। ठीक है, मैं राइट साइड पे आपको दिखाऊंगी कि किस तरह बनाना है। जी देखें, हम फिर से राइट साइड पे आ गए। अब हमें ये सिलाई और इसकी बैक वाली सिलाई हमें सिंपल तरीके से बनाने हैं, लेकिन जहाँ जहाँ हमारे यहाँ पर ये फंदे इजाफा हो रहा है यानी यार्न ओवर करना है, हमें वो इस तरह बनाना है। ठीक है, देखें हमें एक दफ़ा आपको और दिखा देती हूँ। ठीक है, ये सिलाई हमने धागा बाहर किया, ये 7 फंदे हमारे सीधे बन रहे हैं तो हमने सीधा करके बनाया। 3 4 5 and 6 और ये आखिरी फंदा हमारा 7वां। ठीक है, ये 7 फंदे हमने सीधे करके बनाया, धागा अंदर, ये हमारा उल्टा आ रहा है तो हम इसको उल्टा करके बनाएंगे। धागा बाहर, ये 3 फंदे देखें हमारे सीधे आ रहे हैं तो इसको हम सीधा करके बनाएंगे। ठीक है, अभी हम इसमें डिज़ाइन नहीं डालेंगे, ये हमने सीधा करके बनाया। धागा अंदर, ये उल्टा, धागा बाहर, ये सीधा। ठीक है, धागा अंदर, ये उल्टा, धागा बाहर, ये फंदे हमारे, अब देखें ये वाले फंदा ये सीधा आ रहा है, ये फंदा भी हमारा सीधा बनेगा। ठीक है, अब इसके ऊपर हमें यार्न ओवर करना है। ठीक है, ये 2 फंदे हमारे सीधे बन रहे हैं, धागा अंदर करके इधर भी हम यार्न ओवर करेंगे। ठीक है, जाली के ऊपर हमें जाली बनानी है, इसका बस हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये फंदा हमारा सीधा बनेगा, ये फंदा भी अब देखें सीधा आ रहा है तो इसको हम सीधा करेंगे। ठीक है, धागा अंदर करके ये हमारा फंदा उल्टा, आर्म होल के फंदे आ रही है, ये फंदा भी हमारे 3 फंदे सीधे। ठीक है, ये 3 फंदे हमारे सीधे आ रहे हैं तो सीधा करके बनाया है, एक फंदा उल्टा, 3 सीधे, ये एक फंदा अब हमारा सीधा। आर्म होल के फंदे यहाँ पर देखें कंप्लीट हो गए, ये फंदे इजाफा हो रहा है, ये सीधा करके बनाएंगे, इसको भी हम सीधा करके बनाएंगे। ठीक है, फिर से हमें यार्न ओवर करना है, एक फंदा हमने सीधा बनाया, दूसरा भी हमने सीधा करके बनाया। ठीक है, ये 2 फंदे हमारे सीधे करके बने, धागा अंदर, यार्न ओवर करना है, इसको हम सीधा बनाएंगे, इसे भी हम सीधा करके बनाएंगे। अब जो फंदे इजाफा होता चले जाएगा उनको हम सीधा करके बनाएंगे, धागा अंदर, ये उल्टे। अब बैक के फंदे शुरू हो गए, 3 सीधे 3 उल्टे। ठीक है, ये मैं पूरा इसी तरह बनाऊंगी, 3 सीधे, एक उल्टा। ठीक है, 3 सीधे 3 सीधे, एक उल्टा, 3 सीधे, एक उल्टा, इस तरह मैं ये पूरा कंप्लीट करूँगी यहाँ बैक के फंदे। ठीक है, इस तरह बनाऊँगी मैं। बैक के फंदे हमारे कंप्लीट हो गए, यहाँ पर एक फंदा ये हमारे, ठीक है, जो 2 देखें 2 जाली थी, 2 फंदे हमारे सीधे आ गए, धागा अंदर करेंगे, ये फंदा हम सीधा करके बनाएंगे, इस तरह ये फंदे का इजाफा हो रहा है। ठीक है, जो फंदे इजाफे होंगे, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, उसको हम सीधा करके बनाएंगे। डिज़ाइन देखें, ये सिर्फ ये इस तरफ आएगा, जो हमने डिज़ाइन डाला है बस उस तरफ आएगा, इधर भी हम सीधा करेंगे, ये फंदे जो इजाफा होंगे और ये वाले फंदे भी, जहाँ जहाँ इजाफा हो रहा है वो फंदे हम सीधा करके बनाएंगे। धागा अंदर किया, इधर हमें जाली बनानी है, इस फंदे को सीधा करके बनाया, इससे अगला फंदा भी देखें ये हमारा सीधा आ रहा है, इसको हम सीधा करके बनाएंगे। इससे अगला फंदा हमारा उल्टा आ रहा है तो हम इसको उल्टा करके बनाएंगे। ठीक है, ये हमारे आर्म होल के फंदे हैं, धागा अंदर, एक फंदा उल्टा, धागा बाहर। अब देखें ये फंदा हमारा सीधा, इससे अगला वाला फंदा भी हमारा सीधा। ठीक है, अब देखें फिर से जाली आ गई, धागा अंदर करके इसको सीधा बनाएंगे, एक और फंदा हम सीधा बनाएंगे, धागा अंदर करेंगे, फिर से हमें यार्न ओवर करना है, इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे, इससे अगले वाले फंदे को भी हम सीधा बनाएंगे, धागा अंदर करेंगे। आप देखें ये 9 फंदों में, सिर्फ ये 9 फंदों में हमारा डिज़ाइन चलेगा। ठीक है, ये उल्टा,
धागा बाहर, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, ठीक है, 3 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा, धागा बाहर, 3 फंदे सीधे, 1 फंदा ये हमारा उल्टा, धागा बाहर, 7 फंदे हमारे ये बटन पैंट के फंदे हैं, ये सीधा करके हम बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हुई। राइट साइड हमारी कंप्लीट हो गई। बैक में आ गए। बैक में हम ये 7 फंदे बटन पैंट के दोनों तरफ से सीधे करके बना रहे हैं। अब देखिए जो जैसा फंदा हमें दिख रहा होगा हम वैसे बनाएंगे। देखिए ये एक फंदा सीधा, 3 उल्टे, 1 सीधा, 3 उल्टे, 1 सीधा, और जो इजाफे वाले फंदे हैं वो अब हमें उल्टे करके बनाने। ठीक है, आपको वाज़ेह पूरी ये लाइन दिख रही है। जो जैसे ये फंदा दिख रहा होगा मैं इसको कंप्लीट करूंगी। ठीक है, दिखाने का आपको ये मकसद था कि डिज़ाइन के बाद ये एक सिलाई हम सिंपल तरीके से बनाएंगे, फिर उल्टी सिलाई हम बैक वाली जो जैसा दिख रहा होगा फंदा उसको बना के कंप्लीट करेंगे। राइट साइड पे आऊँगी, फिर दोबारा से दिखाऊंगी कि ये डिज़ाइन किस तरह डल रहा है। जी, तो देखिए मैं राइट साइड पे आ गई हूँ। बैक सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, राइट साइड पे आ गई हूँ। ये 7 फंदे हमारे सीधे करके बनाने। अब देखिए हमें यहाँ पर 2 सिलाइयाँ हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। अब हमें यहाँ पर डिज़ाइन डालना है। ठीक है, सिर्फ आपको दिखाने का मकसद है कि दोबारा डिज़ाइन किस तरह डलेगा। एक फंदा स्लिप कर रहे हैं हम, 7 फंदे हम सीधे करके बना रहे हैं। 2 3 4 5 6 एंड ये 7। ठीक है, 7 फंदे तो हमारे बटन बैंड के चल रहे हैं। धागा अंदर करेंगे, एक फंदा हमारा ये उल्टा बन रहा है। ठीक है, धागा बाहर करेंगे। अब की बार देखें हमने यहाँ पर डिज़ाइन डालना है। ठीक है, जैसे हमने शुरू में किया था इसी तरह हम यहाँ पर करेंगे। ये 2 फंदों से हमने इसको इस तरह निकाला, इस एक फंदे को हमने सीधा करके बनाया। अब जो तीसरा फंदा हमने कम किया था इसके अंदर हम यार्न ओवर करेंगे, धागा अंदर करेंगे। इस तरह हमारा यहाँ पर फंदे का इजाफा हो जाएगा। ठीक है, धागा अंदर करके ये फंदा हमारा उल्टा, धागा बाहर करेंगे, इस फंदे को इस तरह, तीसरे फंदे को 2 फंदों से ऊपर से हम इस तरह गुजार देंगे। एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। ठीक है, धागा अंदर करके, ठीक है, ये देखिए मेरा धागा अंदर है, इसको हम सीधा करके बनाएंगे। ठीक है, इस तरह ये दोबारा डिज़ाइन डल रहा है। फ्रंट के फंदे, ये आखिरी फंदा उल्टा है तो हम इसको उल्टा करके बनाएंगे। ये 9 फंदे, देखिए ये डिज़ाइन सिर्फ फ्रंट में ये 2 फलियां बन रही हैं। ठीक है, अब ये फंदा हमारा सीधा बन रहा है, इससे अगला वाला फंदा भी सीधा बनेगा और इससे अगला वाला फंदा भी सीधा बनेगा। इसमें हम डिज़ाइन रिपीट नहीं करेंगे। जो देखें ये जो इजाफा हो रहा है इन फंदों पे हम डिज़ाइन नहीं डालेंगे। धागा अंदर करके, अब देखिए ये वाज़ेह आपको दिख रहा है, इसमें यार्न ओवर करेंगे। एक फंदा दोबारा से हमने बनाया, धागा अंदर किया, यहाँ पर दोबारा से हमने यार्न ओवर करना है। अब देखिए ये 3 फंदे अलग से आपको सीधे दिख रहे हैं, इसको हम तीनों को सीधा करके बनाएंगे। ठीक है, अब ये हमारे यहाँ पर देखिए सिर्फ एक ये आर्म होल में एक फली बन रही है। ठीक है, धागा अंदर किया, एक उल्टा, धागा बाहर करके, ये देखें इन 3 फंदों में इस तरह हमें 3 से 2 करने हैं। एक फंदा बनाया, धागा अंदर करके इसको हम सीधा करके बना लेंगे। ठीक है, इस तरह ये फंदे का इजाफा हो गया। धागा अंदर करेंगे, ये उल्टा बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये 5 फंदों में सिर्फ डिज़ाइन डलेगा। इधर जो इजाफा हो रहा है इसमें डिज़ाइन नहीं डलेगा, इससे अगले में डिज़ाइन नहीं डलेगा। एक फंदा सीधा, दूसरा फंदा सीधा और ये तीसरा फंदा सीधा। ठीक है, धागा अंदर करके एक फंदा बनाएंगे, दूसरा फंदा बनाएंगे। ठीक है, फिर से ये अब देखिए हमारे बैक के फंदे शुरू हो जाएंगे। ठीक है, धागा अंदर किया, ये फंदा सीधा, इससे अगला फंदा भी सीधा आएगा, इससे अगले फंदा भी सीधा आएगा। ठीक है, ये इस तरह 3 फंदे हमारे सीधे, क्योंकि 3 जालियां डली हैं। अब ये देखिए चौथा फंदा, 1 2 3 4, इसी तरह इजाफा होता चले जाएगा। एक उल्टा, धागा बाहर, ये 3 फंदे देखें, ये 3 फंदे आपको अलग से दिख रहे हैं, इसको इस तरह लिया, तीसरे फंदे को इस पे डाला, एक सीधा बनाया और धागा अंदर करके एक हमने इस तरह बल दे के बना लिया। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पर मज़ीद 1 2 3, इस पे भी यही रिपीट होना है। ठीक है, मैं इसको इसका इस तरह
बनाऊंगी। धागा बाहर करेंगे। देखिए बैक के ही फंदे मेरा चल रहा है और ये आखिरी देखें इसमें हमने डिज़ाइन डालना है। ये 3 फंदों को इस तरह उठाया, तीसरे वाले फंदे को इस तरह उठा के एक फंदा हमने सीधा बनाया, धागा अंदर करेंगे, एक फंदा सीधा करके दोबारा बना लेंगे। ठीक है, तो ये देखें 3 फंदों का दोबारा ऐसे कंप्लीट हो रहे हैं। एक फंदा उल्टा, ठीक है, ये फंदे सीधे, ये फंदा भी सीधा, ठीक है, धागा अंदर करके यार्न ओवर करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, दूसरा फंदा भी हम 2 फंदे बीच के आ रहे हैं सीधा करके बनाएंगे, धागा अंदर करेंगे, फिर से यार्न ओवर करेंगे, ये फंदा सीधा, इससे अगला फंदा भी सीधा और ये फंदा भी सीधा। ठीक है, अब देखिए आर्म होल के फंदे आ गए हमारे, धागा अंदर करेंगे। अब देखिए इनके 5 1 2 3 4 5 ये सिर्फ हमारी ये पट्टी चलेगी। ठीक है, धागा अंदर किया, ये उल्टा, धागा बाहर किया, इन 3 में से एक फंदा हम इस तरह लेंगे, इसके 2 फंदों के ऊपर से निकाल देंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अंदर करेंगे, यार्न ओवर करेंगे ताकि हमारा एक फंदे का इजाफा हो जाए। ठीक है, एक फंदा हमारा उल्टा आ रहा है, ये 5 फंदे हमारे फ्रंट के ये आर्म होल के कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब ये फंदे 3 फंदे हमारे सीधे आ रहे हैं, इसके जो इजाफे के फंदे हैं वो 3 फंदे हो गए, क्योंकि 3 चालियाँ हो गई तो 3 फंदे हो गए। धागा अंदर करेंगे, एक फंदा सीधा, दूसरा फंदा भी सीधा, धागा अंदर करेंगे। अब देखिए फ्रंट के फंदे शुरू हो जाएंगे हमारे, एक फंदा ये यार्न ओवर करेंगे, सीधा बनाएंगे, दूसरा भी सीधा, तीसरा भी सीधा। ठीक है, अब जो जिस तरह दिख रहा है हम उसी तरह बना के कंप्लीट करेंगे। एक फंदा उल्टा, बस सिलाइयों का ध्यान रखेंगे कि कितनी बार हमें ये रिपीट करना है। ठीक है, इस तरह निकालेंगे, इसको हमने सीधा करके बनाया, धागा अंदर किया और हमने इसको इस तरह बना लिया, धागा अंदर करके एक फंदा उल्टा, क्योंकि फ्रंट में हमारे ये इस तरह की 2 फलियां आ रही हैं। ठीक है, ये इस तरह करेंगे, तीसरे फंदे को ये इस तरह निकाला हमने, इसको सीधा करके बनाया, धागा अंदर करेंगे, इसको भी हम सीधा करके बनाएंगे। ठीक है, अब ये धागा अंदर करेंगे, एक फंदा ये हमारा उल्टा आ रहा है। ठीक है, धागा बाहर करेंगे, ये देखें ये 9 फंदों में, ठीक है, फ्रंट के 9 फंदों में डिज़ाइन डलेगा। एक फंदा, ये 7 फंदे हमारे बटन बहन के सीधे आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह हम इसको कंप्लीट करेंगे। जी, तो देखिए इस तरह डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया। बैक में आ गए, बैक में जो जैसा फंदा हमारा दिख रहा होगा इसको हम इसी तरह बना के कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक फंदा स्लिप करा, 7 फंदे हमारे सीधे आ रहे, 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, देखिए ये फंदा हमारा सीधा आ रहा है क्योंकि हमने ये फंदा उल्टा लिया था, बैक से हमारा सीधा आ रहा है। बस आपको दिखाने का मकसद ये है कि ये सिलाई हमें इसी तरह उल्टी कंप्लीट करनी है। ठीक है, ये 3 फंदे देखें उल्टे, धागा बाहर, ये फंदा सीधा, धागा अंदर, ये फंदे उल्टे, 3 फंदे उल्टे, धागा बाहर, ये फंदा सीधा। अब पूरी सिलाई हम इस तरह कंप्लीट करेंगे। जो देखें ये सारे फंदे हमारे उल्टे आ रहे हैं, इसको हम उल्टा बनाएंगे, ये फंदा सीधा, फिर 3 उल्टे, फिर 1 सीधा, फिर ये देखें उल्टे आ रहे हैं। इसी तरह हमें ये पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। बैक हमेशा हमें बैक सिलाई इसी तरह बना के कंप्लीट करनी है। तो देखिए मैंने बैक सिलाई यहाँ पर बना के कंप्लीट कर ली है और मैं राइट साइड पे आ गई हूँ। आप ये देख सकते हैं किस तरह का डिज़ाइन का लुक आ रहा है। ठीक है, ये देखें बैक के, देखें ये इस तरह के फंदों में जो ये आपको दिख रहे होंगे, इधर इजाफा नहीं हो रहा, सिर्फ आप ये यूं इस तरह चलेंगे। और इसमें देख लें, फ्रंट में देख लें, ये इधर इजाफा होता चले जाएगा। आर्म होल में देखें ये सिर्फ एक फली का इजाफा होगा। ठीक है, आस पास ये जो फंदे इजाफे हो रहे हैं इसको हम सीधा करके बनाएंगे।
इसमें हम डिज़ाइन नहीं डालेंगे। अब हमने देखें बैक सिलाई मैंने यहाँ पर डिज़ाइन के बाद बैक सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। हम राइट साइड पे आ गए। हम इस तरह बनाते चले जाएंगे। 2 सिलाइयाँ हमें बनानी है, यानी सीधी सिलाई बनाएंगे फिर उल्टी सिलाई बनाएंगे, जो जिस तरह दिख रहा है जो मैं आपको बता रही हूँ। देखें यहाँ पर जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर इसका इजाफा करेंगे, ठीक है, यहाँ नोरा वर्क का इजाफा करते चले जाएंगे। फिर हम बैक में आएंगे। बैक में जो फंदे हमें जिस तरह दिख रहे होंगे उसी तरह हम बना के यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। यानी अगर आप इन डिज़ाइन की बात करते हैं, डिज़ाइन के बाद उल्टी सिलाई आएगी, फिर हमें सीधी सिलाई बनानी है, फिर से उल्टी सिलाई। यानी अगर डिज़ाइन के बाद उल्टी सिलाई को काउंट नहीं करें तो 2 सिलाइयाँ हैं, और डिज़ाइन के बाद अगर उल्टी सिलाई को काउंट करते हैं तो 3 सिलाइयों के बाद ये डिज़ाइन दोबारा से रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए मैं इसको इतना बनाऊंगी क्योंकि मुझे आर्म होल की कंप्लीट करनी है, लेंथ कंप्लीट करनी है। और इसके बाद में यहाँ पर देखें ये मेरा पहला बटन होल बना है। इसके बाद देखें 1 2 3 रिजेस आई हैं। मजीद मैं कितनी रिजेस के बाद बटन होल रखूंगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। आर्म होल में कितना मैंने लेंथ रखी है वो भी आपको बताऊंगी। उसके बाद वाला आपको स्टेप बताऊंगी। पहले मैं इसकी यहाँ पर लेंथ कंप्लीट कर लूँ। तो देखिए मैंने इसको इतना बना लिया है और मैंने यहाँ पर आपको दिखाने के लिए स्टॉप कर दिया है। अभी मेरी यहाँ पर आर्म होल की जो है यहाँ पर लेंथ कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर 18 होल करने हैं। तकरीबन इतने तो मुझे करने हैं। आप अपने बच्चे की हाइट के हिसाब से करिएगा, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ठीक है। मैंने यहाँ पर 14 इस तरह के होल अभी किए हैं और स्टॉप कर दिए। मज़ीद मैं यहाँ पर 4 होल और करूँगी, ठीक है ना। तो यहाँ अगर ये देखें मैं जो अब स्ट्रैप करूँगी यहाँ पर जो है वो मुझे यहाँ पर बॉर्डर बनाना है। अगर मैं पूरे 18 करने के बाद बॉर्डर बनाती तो वो काफ़ी बड़ी जो है ना आर्म होल हो जाता। तो मैंने क्या करा है कि यहाँ पर जो है ना देखिए इस तरह के यहाँ पर रिजेस मैंने डालने हैं, लेकिन यहाँ पर हम यार्न ओवर भी करते जाएंगे सीधी सिलाई में, ठीक है ना। यहाँ पर 4 तो मैं क्या कहते हैं लाइनें इस तरह की डालूंगी। और अगर आप इसकी बात करें, देखें ये जो इस तरह का डिज़ाइन आ रहा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अभी ये देखिए इस तरह के 6 आए, मैंने स्टॉप कर दिया है। पूरी लाइन में बनाती हुई गई हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको होल भी बता देती हूँ मैंने क्या किया हुआ है। देखिए आपको वाजे दिख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 होल के बाद 8 रिजेस के बाद यहाँ पर मैंने इस तरह का होल रखा है, ठीक है। और अगर इसकी बात करें यहाँ पर स्टॉप किया है तो इसके बाद मैंने 1 2 3 मेरे 3 इस तरह के ये रिजेस आए, इस पे मैंने स्टॉप कर दिया। अब हमें आस्तीनों में इस तरह के रिजेस लाने हैं, लेकिन ये स्टेप अगर आपको बड़ी आस्तीनें चाहिए तो आप ये स्टेप नहीं करिएगा। आप जो है वो इसको कंटिन्यू करिएगा जब तक आपकी लेंथ पूरी नहीं आती, आपके होल पूरे नहीं आते। आप इसको कंटिन्यू करके फिर आप बाद में जो मैं स्टेप करूँगी फिर आप इसको अलग कर लिएगा आस्तीनों को, अगर आपको लंबी चाहिए। मैं इसमें शॉर्ट बना रही हूँ। अब देखिए मैं उल्टी सिलाई पूरी यहाँ से करती हुई जाऊँगी और आर्म होल तक आऊँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी कि हमें क्या लाइन हमें करनी है।